राफा में जिंदा जले 50 लोग और जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है ये इजराइल का फाइनल अटैक है। और जबालिया में आईडीएफ के जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर यह खबर है जहां हमास के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने हमास के स्नाइपर दस्ते को भी खत्म कर दिया है। कई जगहों पर हमास से आमने सामने की लड़ाई जारी है। टैंक फायरिंग में कई लड़ाकों को मारने का भी किया जा रहा है दावा। ये देखिए तस्वीर जहां आमने सामने की जंग और आईडीएफ का जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन। और अब वेस्ट बैंक के जेनिन में भीषण जंग की तस्वीर होगी आपके सामने, जहां जेनिन रिफ्यूजी कैंप के पास आईडीएफ का एक्शन देखने को मिला। इस्लामिक रेजिस्टेंस कर रहा है जवाबी फायरिंग। हमले में पीआईजे के कई लड़ाकों की मौत। और वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स के काफिले पर अटैक, जहां तुलकर में फायरिंग करते दिखे हमास के समर्थक और साथ ही इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की ये तस्वीरें आई सामने। सैनिकों पर किया जा रहा है वार। तुलकर में फायरिंग करते दिखे हमास समर्थक। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स के काफिले पर अटैक की ये तस्वीर। और इजरायली हमलों से दहला राफा, बड़ी खबर है। इजरायली हमले में 50 लोगों की मौत। शरणार्थी कैंप पर बमबारी से भयंकर तबाही। तेल अवीव पर हमले के बाद इजरायल की बमबारी, जहां अल सुल्तान इलाके में हमास ठिकाने को किया गया टारगेट। देर रात की ये उस वक्त की तस्वीरें जहां इस पूरे इलाके में आगजनी थी, क्योंकि लगातार हुई बमबारी के बाद, तेल अवीव पर हमले के बाद इजरायल की बमबारी और अल सुल्तान इलाके में हमास के ठिकाने को आईडीएफ की तरफ से किया गया टारगेट। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। शरणार्थी कैंप पर बमबारी से भयंकर तबाही की ये तस्वीर है और इसी हमले में 50 लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। इजरायली हमले से पूरा राफा दहल चुका है। शरणार्थी कैंप पर बमबारी से भयंकर तबाही की तस्वीर आपने देखी। वहीं जबालिया में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की ये तस्वीर सामने आई। हालांकि अब हमास समर्थकों ने किस तरीके से इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की वो तस्वीर भी सामने, लेकिन अब साफ हो गया कि किस तरीके से आईडीएफ भी अब राफा में ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। हर लोकेशन पर आईडीएफ की तरफ से अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और अब जिस तरीके से तेल अवीव पर वार हुआ, उसके बाद ये एक और काउंटर अटैक। आप सही बता रही हैं। देखिए सुरभि, क्या हुआ था संडे को जो मिसाइल अटैक, रॉकेट अटैक्स हुए हैं तेल अवीव में, वो इसी जो आपने बताया अल सुल्तान का जो मैदान है उसके इलाके से हुआ है। और वहां पर मेजर स्ट्राइक हुई है जिसमें 50 हमास के लड़ाके मारे गए हैं। मेरे ख्याल से ये 5th बटालियन ऑफ हमास था जो कि टोटल इंटैक्ट था। तो अभी जो चीजें हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन, यदि आप रफा को देखें तो रफा को 2 हिस्सों में बांटा गया है, साउथ ईस्टर्न साइड, साउथ वेस्टर्न साइड। यदि आप रफा को देखते हैं, रफा तो ब्लॉकेट को ले लिया है इजराइल ने और वहां से इजिप्ट से भी कुछ नहीं आ रहा है। वो नीचे में एक और क्रॉसिंग है करीम सोलेम, वहां से कुछ जा रही है, मगर ऊपर का इलाका उसको उन्होंने अनटच रखा था। मगर हमास के लड़ाके वहां एस्केप कर गए हैं, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में गए। तो अभी मेजर जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं, और ये स्ट्राइक्स इतने हैं जैसे आपने बताया जबालिया कैंप में 80%, उसी तरह जो रेफ्यूजी कैंप है ये भी एक बड़ा रेफ्यूजी कैंप है। 1,25,000 लोग रहते थे वहां पर, तो इसको भी वही बर्बाद। आप देखिएगा जैसे जबालिया का नाम आपने सुना था, अल सुल्तान का जो इलाका है उसको भी पूरी की पूरी तबाह कर देंगे।